अपना रेफरेंस दिया था, सरोज जागलान, सिस्टर ऑफ देवेंद्र कादियान। उसके बाद मैंने अंदर जाके रेफरेंस दिया तो उन्होंने बड़े गुस्से की टोन में बोला, मैंने कहा आई एम सरोज जागलान। कहते पता है, पढ़ लिया मैंने। मैं रास्ता ही नहीं दे रही पुलिस, बता ही नहीं रही, हमें बिल्कुल भी गाइड ही नहीं कर रही है पुलिस। मतलब बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहना चाहूंगी कि बिल्कुल पैसे लिए हैं पुलिस ने, पैसे लिए हैं पुलिस ने, सब मिले हुए हैं। एसपी साहब ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। एक आम पब्लिक गई उनके पास तो सुनवाई करनी चाहिए ना उनको, वो कुर्सी समाज की सेवा के लिए मिली है ना। हमारे पास सारे प्रूफ हैं, वीडियो है, एक्सरे हैं, सब कुछ है। हम डॉक्टर से भी पूछना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया, इतनी कम धाराएं लगी कैसे। पुलिस डॉक्टर का नाम ले रही है, डॉक्टर कहीं करप्ट है या पुलिस ने धाराएं कम लगाई हैं। वर्दी पहनते टाइम तो बहुत अच्छी कस्में खाई जाती हैं कि हम सेवा करेंगे समाज की। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा उनमें। मतलब मैंने उनको बोला सर उनको कब अरेस्ट किया, हमें पता ही नहीं चला, यहाँ आकर पता लग रहा है कि उनको आपने बेल भी दे दी है। फिर मुझे एसपी साहब उल्टा बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी। इन्हीं के साथ चौकी इंचार्ज के पास पहुंची, परमिंदर जी के पास, तो उन्होंने सारे इनको देखी, सारी कंडीशन देखने के बाद वो कहते कि आपका केस बहुत स्ट्रांग है बहन जी, क्योंकि इनको बहुत चोटें खाई हैं, आप चिंता मत करो, उनको तो सजा होकर ही रहेगी। इस मामले में आपकी देवेंद्र से बात हुई है? भी इस मामले में एसपी साहब ने जो बात हुई या परमिंदर जो है आपके साथ ऐसे करता रहा, तो देवेंद्र ने क्या कार्रवाई की? देवेंद्र जी ने फोन किया था थाने में, चौकी इंचार्ज को फोन किया था। उन्होंने कहा हाँ, बहुत अच्छे से बात करी उन्होंने, बट किया तो कुछ नहीं उन्होंने। फिर उसके बाद नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, पानीपत पुलिस कई दिनों से सुर्खियों में है। पिछले कई दिनों से हम लोग मामले दिखा रहे हैं, खासतौर पर किशनपुरा चौकी जो है वो सुर्खियों में है। और इस बार फिर से किशनपुरा चौकी के इंचार्ज परमिंदर सिंह पर बड़े आरोप लगे हैं कि समय रहते उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला आपको बताएंगे, समझाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब सत्ताधारी पार्टी के नेता जब इस मामले में आगे आए तब उनकी भी सुनवाई ना हो तो क्या कहेंगे। पुलिस के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। मेरे साथ सरोज जागलान जी हैं, परिचय दे दूं उनका। जजपा के नेता हैं, देवेंद्र कादियान उनकी सिस्टर हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगी। आप भी बताएंगे उनके साथ क्या हुआ। मामला आपको बता दें, खटीक बस्ती का मामला। 31 जनवरी की रात वहाँ पर झगड़ा होता है, बड़ी बुरी तरह जो है एक परिवार के है पिटाई की जाती है और उसके बाद पुलिस के पास वो धक्के खाते रहते हैं। मामूली धाराएं लगाकर उनकी बेल जो है कर दी जाती है। जो एक्सरे में रिपोर्ट आई है उसमें बड़ी जो है घातक निशान है, लेकिन मामूली धाराएं लगाकर छोड़ दिया जाता है। तो मेरे साथ सरोज जी, पहले इन्हीं से बातचीत करते हैं। सरोज जी, अभी पर्दे के पीछे हम लोग बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, काफ़ी भावुक हो रही थी आपकी आंखें कि मतलब मेरे साथ सुनवाई नहीं हो रहा। आपने जबकि अधिकारियों को अपना परिचय भी दिया, उसके बाद आपके साथ हुआ। पहले तो थोड़ा सा मामला समझना चाहेंगे, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ बताएं जी। बस छोड़ दीजिए। 31 की नाइट को जब सब लोग न्यू ईयर मना रहे थे और उसी टाइम रात के ठीक 11:30 बजे ये सुनीता जी बैठी हैं मेरे साथ, मेरे ऑफिस की हेड है, बिजनेस करती हूँ मैं। इनके पूरे परिवार के साथ मार पिटाई हो रही थी। इनके घर के सामने ही कुछ शरारती लोग रहते हैं, उन्होंने इतने रोड के साथ उनको मारा कि पूरी फैमिली डैमेज हो गई एक तरह से। दोनों बच्चे इनके हस्बैंड और ये। मैं इनका घर तो एड्रेस तो प्रॉपर मुझे नहीं पता था, बट मैं सिविल हॉस्पिटल अपने हस्बैंड के साथ पहुंची और मैं देखकर इनका ब्लड एकदम लिटरली घबरा गई बहुत बुरी तरह से। उसके बाद डॉक्टर से कहकर मैंने रिक्वेस्ट करके इनकी रिपोर्ट्स के लिए बोला, मेडिसिन के लिए बोला। वहाँ पर डॉक्टर्स भी इतनी सुनाई नहीं कर रहे थे सिविल हॉस्पिटल में। आफ्टर दिन में उसी टाइम इनको ट्रीटमेंट दिलवाने के बाद इन्हीं के साथ
चौकी इंचार्ज के पास पहुंची, परमिंदर जी के पास। तो उन्होंने सारे इनको देखी, सारी कंडीशन देखने के बाद वो कहते कि आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है बहन जी, क्योंकि इनको बहुत चोटें खाई हैं, आप चिंता मत करो, उनको तो सज़ा होकर ही रहेगी। लिटरली वो मुझे 9 और 10 डेज़ ये बोलते रहे, बट कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। दिन में 2 बार मैं उनसे कॉल करती थी, उनको टच में रहते थे। वो मुझे यही बोलते थे कि डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर छुट्टी पर है, डॉक्टर छुट्टी पे है। और मैं उन पे बिल्कुल विश्वास करके, कि मुझे लगा वो पुलिस की वर्दी पहनकर एक कुर्सी पे इंसाफ के लिए बैठे हैं तो इंसाफ करेंगे, और उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब बहुत ही छोटी धाराएं लगा दी उन्होंने कि वो बंदा साथ कब अरेस्ट हुए, कब उनकी बेल हुई, हमें पता ही नहीं लगा। और अभी तक भी वहाँ आज तक की डेट में पूरे महीने से ऊपर हो चुका है, डेली वहाँ पे जुआ खेला जाता है, स्मगलिंग होती है वहाँ पर, और डीजे बजाया जाता है। पूरी गली डरती है उनसे, उनके खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। और इनके बेटे पे 2 बार फिर हादसे हुए हैं, जानलेवा हादसे। पुलिस को बोला भी है, उस दिन भी लिखवाया था मैंने रिपोर्ट में कि इनको जान से मारने की धमकी दी है तब, लेकिन धाराएं बहुत कम लगाई हैं। उसके बाद हम एसपी साहब से मिले, जब हम वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो मैं एसपी साहब से खुद मिलने गई। मैंने अपना रेफरेंस भी दिया, उन्होंने भी बहुत लाइटली लिया, एसपी साहब ने भी। मतलब मैंने उनको बोला सर उनको कब अरेस्ट किया हमें पता ही नहीं चला, यहाँ आकर पता लग रहा है कि उनको आपने बेल भी दे दी है। फिर मुझे एसपी साहब उल्टा बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा सर मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप देखिए कमी कहाँ पर है, डॉक्टर ने पैसे खाए हैं या पुलिस ने खाए हैं। आपने रेफरेंस दिया था? बिल्कुल रेफरेंस दिया था मैंने, रिटर्न में रेफरेंस देके मैं अंदर पहुंची। क्या फिर रेफरेंस दिया था? मैंने अपना रेफरेंस दिया था, सरोज जागलान, सिस्टर ऑफ देवेंद्र गादियान। उसके बाद मैंने अंदर जाके रेफरेंस दिया तो उन्होंने बड़े गुस्से की टोन में बोला, मैंने कहा आई एम सरोज जागलान। कहते पता है पढ़ लिया मैंने, आप बोलिए। तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मैं तो इस मामले में ऐसे कभी गई नहीं हूँ कोर्ट में या किसी में। तो कहते आप रिटर्न में नहीं लाए हो आप। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता था, आप ही दे देते हैं रिटर्न में एप्लीकेशन। तो मैं बाहर आके हमने रिटर्न में दिया सारी डिटेल्स उनको। उसके बाद भी उन्होंने बहुत रूडली हमारी बात को सुना और मुझे बोला आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने बोला सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हमें इंसाफ नहीं मिला है। कहते क्या चाहते हैं आप? मैंने कहा हमें इंसाफ चाहिए, इनकी इतनी पिटाई हुई है, वीडियो भी है हमारे पास, आप देखिए, और हमें तो उनका रिमांड चाहिए। कहते वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कोर्ट के पास है, ये अधिकार हमें नहीं है, हम अरेस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा आप लोगों ने तो अरेस्ट भी नहीं किया। कहते ठीक है फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो एसीपी मैडम से मिल लो। आफ्टर 3 डेज़ हमारे पास कॉल आता है एसीपी मैडम का ऑफिस से। तो हम लोग जाते हैं दोनों वहाँ पर, 2-3 घंटे हम लोग बैठे। उसके बाद हमारा नंबर आता है, उसके बाद फिर हम मैम से मिलते हैं। उन्होंने भी हार्डली 2 या 4 मिनट्स हमें दी। उसके बाद उन्होंने भी बोला ठीक है धारा बढ़ा दी है, ये कहकर हमें भेज दिया कि आगे से वहाँ पर बंद हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन बंद नहीं हुआ, कुछ भी बंद नहीं हुआ। इसके बाद फिर से इन्होंने 2-3 बार कॉल किया चौकी इंचार्ज को, परमिंदर जी को। वो आए एक बार वहाँ पर, लेकर गए बाइक वाइक उठाकर, उनकी 2-3 लड़कों को लेकर गए, बाइक उठाकर गए, उनको छोड़ दिया गया फिर भी। लेकिन चल तो वही रहा है ना सिलसिला। मतलब मेरे को ये हो रहा है कि हमारे जैसे लोगों की सुनाई नहीं है। मेरे पिता ने 40 साल सेवा करी है भी, मैं थोड़ा इतना तो डिजर्व करती हूँ उस नाते कि हमारी थोड़े से, और मैं समाज सेवा के लिए निकली थी। इन लोगों की हालत देख के कोई भी बौखला जाता, जिस तरह से उनको मारा है, और जानलेवा लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सुनाई नहीं कर रही है पुलिस कहीं भी। एक चीज़ है कि जो पानीपत के पुलिस कप्तान हैं शशांक जी, वो बड़े ईमानदार छवि के माने जाते हैं, और डिपार्टमेंट में भी उनकी अच्छी है, और ऊपर तक भी उनकी ईमानदारी की जो है मिसालें दी जाती हैं, और काम भी अच्छा कर रहे हैं। इस मामले में कहाँ रहेगी भाई? आप कह रहे हैं कि एसपी साहब ने ऐसे कहा, और दूसरी बड़ी बात आपने ये कही है कि हमारे जैसे लोगों की भी सुनवाई नहीं हो रही, तो आम पब्लिक की सुनवाई कैसे होगी? बस दर्द सिर्फ इसी बात का है कि आम पब्लिक की सुनाई कहाँ होगी। उनके बारे में मुझे नहीं पता था, आपसे ही पता लगा है, आप के बारे में नहीं पता था। और डैमेज बहुत है, हमारे पास सारे प्रूफ हैं, वीडियो है, एक्सरे हैं, सब कुछ हैं। हम डॉक्टर से भी पूछना चाहेंगे कि तो उन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया, इतनी कम धाराएं लगी कैसे? पुलिस डॉक्टर का नाम ले रही है, डॉक्टर कहीं करप्ट हैं या पुलिस ने धाराएं कम लगाई हैं, हमें नहीं पता। पर उन लोगों को सज़ा तो होनी चाहिए थी, और वो जो काम करते हैं वहाँ पर, वो गलत करते हैं, वो बंद होना चाहिए था। आज पूरा 1 महीना और 6 दिन हो गए हैं, लेकिन वो चीज़ बंद नहीं हुई है। हम कितना वेट करें तो हम इस लोग? मामले में आपकी देवेंद्र से बात हुई है भी? इस मामले में
एसपी साहब ने जो बात हुई या परमिंदर जो है आपके साथ ऐसे करता रहा, तो देवेंद्र ने क्या कार्रवाई की? देवेंद्र जी ने फ़ोन किया था, थाने में चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा हाँ, बहुत अच्छे से बात करी उन्होंने, बट किया तो कुछ नहीं उन्होंने। फिर उसके बाद भी आज भी ये सुनीता जी गई थी वहाँ पर एफआरआई की कॉपी लेने, वो भी देने से इनकार कर दिया था पुलिस ने। फिर जब मैंने फ़ोन लिया, मैंने कहा आप दे क्यों नहीं रहे भाई साहब, आप कॉपी दीजिए ना हमें। तो तब उन्होंने कॉपी दी मुझसे बात करने के बाद। हमें कॉपी भी, हमें रास्ता ही नहीं दे रही पुलिस, बता ही नहीं रही, हमें बिल्कुल भी गाइड ही नहीं कर रही है पुलिस। मतलब बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहना चाहूंगी कि बिल्कुल पैसे लिए हैं पुलिस ने, पैसे लिए हैं पुलिस ने। सीधा मतलब चौकी इंचार्ज का नाम ले रही हैं यहाँ परमिंदर का? मुझे नहीं पता, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। एसपी साहब ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। एक आम पब्लिक गई उनके पास तो सुनवाई करनी चाहिए ना उनको। वो कुर्सी समाज की सेवा के लिए मिली है ना, कि आप किस लिए उस पोस्ट पे बैठे हो। वर्दी पहनते टाइम तो बहुत अच्छी किस्में खाई जाती हैं कि हम सेवा करेंगे समाज की। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा उनमें, बिल्कुल नहीं दिखा उनमें। ना मुझे उस मैम में दिखा, एएसपी मैम में कुछ भी नहीं दिखा। कोई कार्रवाई करते वो तो मैं अप्रिशिएट करती सर, मैं अप्रिशिएट करती। आप ये कह रहे हैं कि धाराएं जो है वो गलत लगाई गई हैं, गलत धाराएं जो है बढ़ाना चाह रही हैं? धाराएं गलत लगाई हैं, और ना वो काम बंद हुआ है वहाँ पर। प्रॉपर जुआ खेला जा रहा है अभी भी। गांजा बेचते हैं, वो गांजा बेचने का अड्डा है वहाँ पर। इस मामले में अगर जो आपकी नहीं सुनवाई होती तो, क्योंकि पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला भी यहाँ आए हुए थे, वो भी आपकी रिश्तेदारी में भी है और डिप्टी सीएम भी और आपके पार्टी के नेता भी हैं, तो उनके पास जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, या आगे का क्या विचार है आपका इस मामले में? अभी तो इसलिए मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं है मैं क्या करूँगी, बट इंसाफ तो मैं लेकर रहूँगी। ये मैंने सोचा है कि हमें इंसाफ चाहिए। कैसे चाहिए गॉड नोज, देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे। तो ये दो बातें हैं कि किशनपुरा चौकी पर पहले भी आरोप जो हैं वो लगते रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास के एरिया में गांजा, अफीम, चरस, शराब, नकली शराब, ये चीज़ें हैं बिकती रहती हैं, और समय समय पर वहाँ की जो पुलिस जो कार्रवाई करती भी है, लेकिन जिस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती। दूसरी बड़ी बात यह है कि जजपा के बड़े नेता की ये सिस्टर हैं, इनकी भी सुनवाई नहीं है, तो आम पब्लिक की कहाँ सुनवाई। अभी बातचीत करते हैं सुनीता देवी से, जो उस मोहल्ले में रहती थी, पूछेंगे उस रात क्या हुआ था और ये बात कहाँ कहाँ तक की। बताओ जी, कौन सी कॉलोनी में रहते हो और क्या बात हुई थी? सर खटी की बस्ती रविदास कॉलोनी में हम रहते हैं। सर 31 दिसंबर की रात को बहुत तेज़ तेज़ डीजे चल रहा था। उससे हमने 2-3 महीने पहले भी कंप्लेंट कर चुके हैं कि भाई हमारे यहाँ पे ये गैरकानूनी काम चल रहा है और इसको बंद किया जाए। तो उस रात भी मैंने यही बोला कि भाई आप डीजे कम आवाज़ कर दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सर अटैक की प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं कि आप बंद करवाने वाले होते कौन हो, नीचे आओ। सर मैं नीचे गई तो 4-5 बंदे ऊपर से रोड होकी लेके आके, और सर हम तो अंदर ही थे दुकान के, उन्होंने अंदर से खींच के सर इतनी बुरी तरह मारा कि हम समझ भी नहीं पाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ना हमें कुछ समझ आया कि हम क्या करें। पड़ोस वाले भी सर देखते रहे, सब उनसे डरते हैं। ना उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और ना किसी और ने हमारे बीच में बढ़ने की कोशिश की, ताकि उनके साथ भी कल को यही चीज़ ना हो कि उनके बच्चों को बाहर पीटा जाए। वो इस तरह के गुंडे टाइप के आदमी हैं सर, सब डरते हैं उनसे। और मेरे बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा सर, और मेरे हस्बैंड को भी फ्रैक्चर आए हुए हैं दोनों हाथों में। मेरे बेटे को छाती में फ्रैक्चर है सर, कमर से मांस फटा हुआ है। और इस दौरान पुलिस वालों ने धाराएं भी कम लगाई हैं। आगे हमने एसपी से भी गुहार की है कि आगे धाराएं चेंज होती हैं या नहीं होती, वो पुलिस के हाथ में है सर हमारी। लेकिन मेरे बेटे की इतनी हालत ख़राब है सर कि 25 दिन तक मेरा बेटा ना खा सका, ना सो सका, ना रह सका। बिल्कुल बहुत बुरी हालत थी मेरे बेटे की। और आज भी अब तक सर 2 बार हमला हो चुका है मेरे बेटे पे, उसमें भी कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक कुछ भी। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, कितने लोगों के नाम आप लोगों ने दिए थे? सर हमने जो मारने में थे उन 3 लोगों के दिए थे, बाकी हमें नहीं पता लगा कि और कौन थे, और थे भी उनमें लेकिन हमें उनका नहीं पता। लेकिन हमें जो मारने में थे उन 3 के दे दिए हैं सर हमने नाम। एक कल्लू, छोटू और मोहित सर। क्या करते हैं ये? सर ये वहाँ पे शराब का अड्डा बना रखा है सर, जुआ खेलते हैं सर, रात को दारू ड्रिंक पीते हैं बहुत। वहाँ पे लड़के आते हैं आवारा टाइप के, डीजे बजाते हैं। और सर इनका गांजे का भी काम है सर, स्मगलिंग का भी, कई चीज़ों का इन्होंने अड्डा बना रखा है सर वहाँ पे। तो सर कोई रोक टोक नहीं करता इन पे, क्योंकि सब पड़ोस में डरते हैं कि कल को हमारे ऊपर हावी ना हो जाए सर। सरोज जी, जाते जाते लास्ट सवाल,
आपने कहा कि मैं इंसाफ दिला के रहूँगी, पर अब ये भी बताएंगे कैसे? पब्लिक सुन रही है, क्योंकि बात फिर वही उठेगी कि बड़े नेता की सिस्टर और आपके फादर 40 साल उन्होंने राजनीति में बिताए और रेफरेंस देने के बाद भी ऐसा हुआ। सर इंसाफ तो पब्लिक साथ देगी, आप लोग मीडिया साथ देगा तभी हो पाएगा, क्योंकि पुलिस को तो देख लिया है मैंने। देखते हैं सर बाकी क्या करते हैं। चलो, ये वीडियो शेयर जरूर करें। पब्लिक की सुनवाई नहीं, आम जो है बता रहे थे, हमारी भी सुनवाई नहीं। इनके पिता सतबीर कादियान जी, जिन्होंने 40 साल जो है राजनीति की, और उसके बाद देवेंद्र जो है उनके राजनीति विरासत संभाले हुए हैं, और उनके बाद उनके जो सिस्टर हैं वो खुद बता रहे, उन्होंने जितनी आप बीती थी 31 जनवरी से लेकर ये लगातार पुलिस अधिकारियों के टच में है, और उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग पर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े हुए हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।